सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। और आज हम बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत लेकर के आए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में क्या वार्तालाप हो रहे हैं, आइए हम गीत के माध्यम से सुनते हैं। तो सभी लोगों को ये गीत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी भाई बहनों तक ज़रूर शेयर करें। और ये कैसा हमारा प्रयास लगा तो आप उसे भी कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। मैं बहुत दूर से थका हुआ आया हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। मैं जल पिला दूँ? हाँ हाँ। मैं कैसे जल पिला दूँ? आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? कौन है आप? सच में नहीं जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। आइए मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। हाँ बताइए। मांगते क्यों हो तुम मुझसे पानी यहाँ, मांगते क्यों हो तुम मुझसे पानी यहाँ, जानते हो कि मैं जाति की सामरी अगर तू ये जानती, प्रभु के वरदान को जानती, क्योंकि प्रभु के नजर में, परमेश्वर की नजर में कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अगर तू ये जान जाती तो मैं तुझे ऐसा जीवन का जल देता तो कभी प्यासी ही ना रहती। सुनो मेरी बात। तुम अगर प्रभु के वरदान को जानती, प्रभु के वरदान को जानती, तो ये कहती नहीं कि मैं हूँ सांवरी। ओ तू ये कहती नहीं कि मैं हूँ सांवरी। ओ तू ये कहती नहीं कि मैं हूँ सांवरी। जीवन का जल तुझे आज, देता जीवन का जल वो तुझे आज ही, वो देता जीवन का जल वो तुझे आज ही, जानती गर मुझे आज तू बावरी। लोटा है ना तो रस्सी है, इतनी गहरे कुएं से पानी कैसे निकाल कर मुझको दोगे? अच्छा। पास में कुछ ना होते हुए आपके बात करते हो, जीवन का जल देने की बात करते हो, जीवन का जल देने की बात करते हो, जीवन का जल देने की। देखे बाप याकूब हमको अब हमारे
जो हमारे लिए कुआं खुदवा गए, जो हम पानी वहाँ से भरने के लिए, पीने के लिए ले जाते हैं, आप उनसे बढ़कर हो। दे गए बापू याकूब हमको कुआं, दे गए बापू याकूब हमको कुआं, जिससे पीते थे ये जल पीते आज भी। का पानी जो तुम पीती हो, इसके लिए क्षण भर के लिए प्यास तुम्हारी बुझ जाएगी, लेकिन बार बार तुम्हें इस कुएं के पास आना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे पास जल है, उसे अगर आप पी लोगे ना, तो जिंदगी में कभी प्यास ही नहीं लगेगी। कहना है ओ इस कुएं का पिए जल कोई भी अगर, इस कुएं का पिए जल कोई भी अगर, खत्म हो प्यास बस कुछ पलों के लिए। नहीं हो? अगर ये कुएं का पानी पियोगी ना, तो क्षण भर के लिए तुम्हारी प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन अनंत जीवन नहीं पाओगी। कहना है ओ इस कुएं का पिए जल कोई भी अगर, खत्म हो प्यास बस कुछ पलों के लिए, खत्म हो प्यास बस कुछ पलों के लिए। ओ मेरे जल का पिया प्यासा हो ना कभी, ओ मेरे जल का न प्यासा खत्म हो कभी, मेरे जल का पिया प्यासा हो ना कभी, सोता बन जाए हो जन्म जन्मांतरी, मेरे जल का पिया प्यासा हो ना कभी, सोता बन जाए हो जन्म जन्मांतरी। ताकि हमको इस कुएं तक आना ना पड़े। इतनी दूर हम पानी भरने के लिए आते हैं, ताकि हमको यहाँ आना ना पड़े। हमको भी जल पिलाइए। अच्छा है स्त्री, तो ये जल को पीना चाहती है? हाँ प्रभु, पीना चाहते हैं। तो ये मेरी एक बात मानेगी? हाँ बोलिए। जाओ अपने पति को लेकर मेरे पास आओ। पति? मेरा तो कोई पति ही नहीं है। अच्छा तो हाँ स्त्री, तू ठीक कह रही, तेरा कोई पति नहीं। सुन मेरी बात को। पांच पति कर चुकी पहले जीवन में तू, पांच पति कर चुकी पहले जीवन में तू, इसलिए तेरे जीवन में पति ही नहीं। वो पांच पति कर चुकी पहले जीवन में तू, इसलिए तेरे जीवन में पति ही नहीं। इसलिए तेरे जीवन में पति ही नहीं। पति प्रभु, आप ये भी जानते हो? हाँ? मुझे लगता है कि आप कोई भविष्यवक्ता हो। हाँ भविष्यवक्ता तू ये मुझे लग रहा, हाँ भविष्यवक्ता तू ये मुझे लग रहा, बात सुनकर तेरी मैं हुई।
की मैं हूँ साथी। मांगते हो मुझसे पानी यहाँ, जानते हो कि मैं जात की प्रभु के वरदान को जानती, तुझे कहती नहीं कि मैं हूँ साथी। यहाँ कोई तुझे कहती जय हो। और ये गीत हम दोनों ने यीशु मसीह और सामरी के जो बीच में वार्तालाप हुए उनको मैंने ये दर्शाने का प्रयास किया है। आपको ये प्रयास कैसा लगा? आप लोग हमारे कमेंट में और ये जो गीत है बहुत ही सरल शब्दों में पिरोने की कोशिश की गई है, प्रभु का अनुग्रह है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पढ़ नहीं सकते, बाइबल को समझ नहीं सकते, तो वो भी चीज़ों को समझने पाए, इसीलिए ये गीत बनाने का प्रयास किया। प्रभु का अनुग्रह हुआ और आप लोग ऐसे ही गीत को सपोर्ट करते रहें। और कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो का उद्देश्य यही है क्योंकि सामने स्त्री जो थी वो थोड़ा पाप में डूबी हुई थी, इसलिए उसके सामने मसीह होते हुए भी उसने मसीह को नहीं पहचान पाया। तो इस बात का उद्देश्य यही निकलता है कि जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा, हमारी आत्मा स्वच्छ नहीं होगी, तो तब तक हम प्रभु को नहीं जान सकते। प्रभु हमारे पास में आया, हमको वचन सुनाए और हमको वो राह दिखा रहा है जो परमेश्वर के पास में रह जाती है। लेकिन वो राह हमें तब तक नहीं दिखेगी जब तक इस आत्मा की आंखों पर हमारी पट्टी पड़ी रहेगी। और यही हाल उस सामने स्त्री का था। वो सामने स्त्री के सामने प्रभु यीशु मसीह पानी को मांग रहा था कि हे स्त्री मुझे पानी पिला। तो प्रभु वहां पर कहता है कि अगर तूने मुझे पहचान लिया होता कि मैं कौन हूं, तो अगर तू मांगती मुझसे तो आज तुझे जीवन का जल पिलाता। वो जीवन का जल जो ज्ञान की बात कर रहा था, वो वचन की बात कर रहा था, वो स्वर्ग की बात कर रहा था। लेकिन वो स्त्री नहीं समझ पाई कि जीवन का जल, वो समझ रही थी कुआं वाला जल की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो नहीं समझ पाई। लेकिन बाद में जब वो प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि कोई ना कोई मसीह आएगा जो ये सब बातें मुझे बताएगा, तो प्रभु यीशु मसीह आखिरी में कहता है कि जो जिसकी तू बात कर रही है वो मैं ही हूँ। लेकिन बाद में फिर जाती है नगर में बताती जा करके है कि शायद मसीह आ गया है जिसने मुझसे बात की और ऐसा ऐसा मुझसे कहा। तो इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य मेरे प्रियो यही है कि आप लोग अपने दिल को स्वच्छ रखिए, अपने दिल को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के हवाले कर दें, तभी उस परमात्मा की बात आपके तक पहुंच पाएगी, वरना ऐसे नहीं पहुंच पाएगी। क्या बात है। और ये प्रयास हमारा लोगों का कैसा लगा, तो ये आप लोग कमेंट में जब कमेंट करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही और कहता है कि और कुछ बनाएं, कुछ और नया करें। और प्रभु का अनुग्रह हमारे पर और आप पर ऐसे ही बना रहे और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।